देखो बेटा, यह जीवन इतना लचीला भी नहीं है कि हम जिधर चाहे इसे मोड़ ले और यह मुड़ भी जाए। कुछ ऐसा है जिसे मोड़ा जा सकता है और कुछ ऐसा भी है जिसे मोड़ा नहीं जा सकता। मोड़ना क्या मोड़ने के बारे में सोचना ही सबसे बड़ा भुलावा देने जैसा है, क्योंकि हमारे हाथ ही कुछ नहीं है। हम सोच सकते हैं कि कल यह करेंगे, पर कर भी पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल क्या होगा हम नहीं जानते, मगर कल हम क्या करना चाहेंगे यह कार्यक्रम बनाना तो हमारे हाथ में है। इसलिए जो हाथ में है उसे कर लो, जो नहीं है उसकी तरफ से आंखें मूंद लो। जब जो होगा देखा जाएगा। कुछ भी निश्चित नहीं होता तो कल का सोचना भी क्यों। यह भी तो निश्चित नहीं है न कि जो सोचोगे वह नहीं ही होगा। वह हो भी सकता है और नहीं भी। पूरी लगन और फर्ज मेहनत से अपना कर्म निभाना तो हमारे हाथ में है। इसलिए साफ नीयत और ईमानदारी से काम करते रहो। अगर समय ने कोई राह आपको देनी है तो मिलेगी जरूर। और एक दूसरा सत्य याद रखो कि प्रकृति ईमानदार और सच्चे इंसान का साथ हमेशा देती है। अगर तुम्हारा मन साफ है तो संयोग ऐसा ही बनेगा जिसमें तुम्हारा अनिष्ट कभी नहीं होगा। मुसीबतें भी इंसान पर ही आती हैं और हर मुसीबत के बाद आपको लगता है आप पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। इसलिए बेटा, घबरा कर अपना दिमाग खराब मत करो। ताऊजी की ये बातें मेरा दिमाग खराब कर देने को काफी लग रही थी कि कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, आज क्या है उसके बारे में सोचो। कल मेरा इंटरव्यू है, उसके बारे में कैसे न सोचूं। कल का न सोचूं तो आज उसकी तैयारी भी नहीं न कर पाऊंगा। परेशान हूं मैं, हाथ पैर फूल रहे हैं मेरे। ताऊजी के जमाने में इतनी परेशानियां कहाँ थीं? उनके जमाने में इतनी स्पर्धा कहाँ थी? आज का सच यह है कि ठंडे दिमाग से पढ़ाई करो। मन में कोई दुविधा मत पालो। अपने आप पर भरोसा रखो, उसी में तुम्हारा कल्याण होगा। क्या कल्याण होगा? नौकरी किसी और को मिल जाएगी। स्वत मेरे होठों से निकल गया। तुम्हें कैसे पता कि नौकरी किसी और को मिल जाएगी? तुम अंतर्यामी कब से हो गए? किसे क्या मिलने वाला है उसी में क्यों उलझे पड़े हो? अपना समय और ताकत इस तरह बर्बाद मत करो। पढ़ने में समय क्यों नहीं खर्च कर रहे? इतना कहते हुए ताऊजी ने एक हल्की सी चपत मेरे सिर पर लगा दी। कब से यही कथा दोहरा रहे हो, मिल जाएगी किसी और को नौकरी तो मिल जाए। क्या उससे दुनिया में आग लग जाएगी और सब कुछ भस्म हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ भी तो नहीं। यही दुनिया होगी और यही हम होंगे। संसार इसी तरह चलेगा। किसी दूसरी नौकरी का मौका मिलेगा, यहां नहीं तो कहीं और सही। आप इतनी आसानी से ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं ताऊजी? अगर मैं कल सफल न हो पाया तो क्या होगा? वही तो समझा रहा हूं। जीवन का अंत तो नहीं हो जाएगा। 2 हाथ तुम्हारे पास हैं। हिम्मत और ईमानदारी से अगर तुम ओतप्रोत हो तो क्या फर्क पड़ता है? मन चाहा अवश्य मिल जाएगा। क्या सचमुच क्षण भर को लगा? कितना आसान है सब। ताऊजी जैसा कह रहे हैं वैसा ही अगर सच में जीवन का फलसफा हो तो वास्तव में दुविधा कैसी परेशानी। जो हमारा है वह हमसे कोई छीन नहीं सकता। मेहनती हूं, ईमानदार हूं। मेरे पास अपनी योग्यता प्रमाणित करने का एक यही तो रास्ता है, न कि मैं पूरी तरह इंटरव्यू की तैयारी करूं। जो मैं कर सकता हूं उसी को पूरा जोर लगा कर डालूं, न कि इस दुविधा में समय बर्बाद कर डालूं कि अगर किसी और को नौकरी मिल गई तो मेरा क्या होगा। ताऊजी की बातें मुझे अब शीशे की तरह पारदर्शी लगने लगीं। दूसरी शाम आ गई। 24 घंटे बीत चुके और मेरा इंटरव्यू हो गया। अपनी तरफ से मैंने सब किया जो भी मेरी क्षमता में था। मेरे मन में कहीं कोई मलाल न था कि अगर इससे भी अच्छा हो पाता तो ज्यादा अच्छा होता। गर्मी की शाम जब उमस गहरा गई तो सभी बाहर बालकनी में आ बैठे। ताऊजी ने पुन चुस्की ली। हमारे जमाने में आंगन हुआ करते थे। आज आंगन की जगह बालकनी ने ले ली है। हर दौर की समस्या अलग अलग होती है। हर दौर का समाधान भी अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि हमारे जमाने में हमारा जीवन आसान था। अपनी माँ से पूछो जब मिट्टी के तेल का स्टोव जलाने में कितना समय लगता था। आज चुटकी बजाते ही गैस का चूल्हा जला लो, मसाला चुटकी में पीस लो। आज
हमारी पत्नी पत्थर की कूंडी और डंडे से मसाला पीसा करती थी। अक्सर मसाले की छींट आँख में चली जाती थी। क्यों राघव, याद है? ताऊजी ने मेरे पापा से पूछा और दोनों हंसने लगे। चाय परोसती माँ ने भी नजरें झुका ली थीं। क्यों शोभा, तुमने क्या अपने बेटे को बताया नहीं कि उसके माँ बाप को किसने मिलाया था? अरे, इसी डंडे कुंडे ने मसाले की छींट तुम्हारी माँ की आँख में चली गई थी और तुम्हारा बाप पानी का गिलास लिए पीछे भागा था। मेरी माँ आपके घर कैसे चली आई थी? तुम्हारी बुआ की सहेली थी, इन दोनों कपड़े बदल बदल कर पहना करती थीं। कदकाठी भी एक जैसी थी। राघव नौकरी पर रहता था। काफी समय बाद घर आया और अभी आंगन में पैर ही रखा था कि तुम्हारी माँ को आँख पर हाथ रख कर भागते देखा। समझ गया, मसाला आँख में चला गया होगा। सो तुम्हारी बुआ समझ झट से पानी लेकर पीछे भागा। मुंह धुलाया, तौलिया लाकर मुंह पोंछा और जब शक्ल देखी तो हक्का बक्का, तभी सामने तुम्हारी बुआ को भी देख लिया। गलती हो गई है समझ तो गया, पर क्या करता? फिर सहसा पूछा मैंने। ताऊजी हंसने लगे थे। पापा भी मुस्करा रहे थे और मेरी माँ भी। फिर क्या बेटा, कभी कभी गलती हो जाना बड़ा सुखद होता है। राघव बेचारा परेशान। जानबूझकर तो इसकी बाह नहीं पकड़ी थी न, और न ही गर्दन पकड़कर जबरदस्ती जो मुंह पोंछा था उसमें इसका कोई दोष था। तुम्हारी माँ अब तक यही समझ रही थी कि तुम्हारी बुआ उसकी आंखें धुला रही है। हंसने लगे पापा भी। यह भी सोचने लगी थी कि एकाएक उसके हाथ इतने सख्त कैसे हो गए हैं। बार बार कहने लगी, इतनी जोर से क्यों पकड़ रही है? धीरे धीरे पानी डाल। और मैं सोचूं कि मेरी बहन की आवाज बदली बदली सी क्यों है। पहली बार अपने माता पिता के मिलन के बारे में जान पाया मैं उस दिन। आज भी मेरे पिता का स्वभाव बड़ा स्नेहमयी है। किसी की पीड़ा उनसे देखी नहीं जाती। बुआ से आज भी बहुत प्यार करते हैं। बुआ की आंख में मसाले की छींट का पड़ जाना उन्हें पीड़ा पहुंचा गया होगा। बस हाथ का सामान फेंक उनकी ओर लपके होंगे। ताऊजी से आगे की कहानी जाननी चाही तो बड़ी गहरी सी मुस्कान लिए मेरी माँ को ताकने लगे। बड़ी प्यारी बच्ची थी तुम्हारी माँ। इसी एक घटना ने ऐसी डोरी बांधी कि बस सभी इन दोनों को जोड़ने की सोचने लगे। आप दोनों की दोस्ती हो गई थी क्या उसके बाद? सहज सवाल था मेरा, जिस पर पापा ने गर्दन हिला दी। नहीं तो दोस्ती जैसा कुछ नहीं था। कभी नजर आ जाती तो नमस्ते राम राम हो जाती थी। आपके जमाने में इतना धीरे क्यों था सब?